हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 26 जून की, दिन है फ्राइडे का। तो इस टाइम पे बज गए हैं शाम के 5:30 हो गए होंगे। तो मौसम भी गर्माहटी है, मतलब इतना अच्छा मौसम तो नहीं है। और यहाँ पे ना मैं दे रही हूँ प्लांटों को पानी। जिस दिन मुझे लगता है कि प्लांट कुछ ज़्यादा ही सूख रहे हैं तो उस दिन ना मैं पाइप वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि इसको ना मतलब अच्छे से पानी दे देती हूँ, जो मेरा एक से एक दिन पूरा चल जाएगा। यानी कि आज शाम मैं पानी डाल रही हूँ तो कल शाम तक ये आराम से चलेगा। तो यहाँ पे पानी वगैरह मैंने डाल दिया था। उसके बाद ना ये पाइप को ये मैं यहाँ पे फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि बाहर पे कोई भी नल नहीं है ना, इसलिए मुझे इसे ले जाके अंदर लगाना पड़ता है। और कोई भी नल में जैसे सिंक में ही लगा देती हूँ, और उसके बाद ना फिर पूरा पाइप को फोल्ड करके यहाँ पे रख देती हूँ। और इसके बाद अब लगाती हूँ यहाँ पे वाइपर, क्योंकि जब हम प्लांटों को पानी वगैरह देते हैं ना तो मिट्टी से फिर इधर उधर सब गंदा हो ही जाता है। तो फिर मैंने सोचा था कि प्लांटों को जब पानी दे ही रही हूँ और पाइप भी मैंने लगा ही रखा, तो हाथ ही हाथ मैंने पूरा बरांडा भी धो लिया है। और क्या होता है ना, ठंडा सा लगता है अब जाके, बहुत अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि एक तो प्लांटों को भी पानी दिया है और सफाई भी हो गई है। उसके बाद हम निकल गए थे दूध लेने के लिए, और थोड़ा भी ना घूमना भी जरूरी है, पूरा दिन घर पे ही रहते हैं तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है जब हस्बैंड आ जाते हैं। तो साथ में ही हम निकल गए थे तीनों के तीन, और दूध भी ले आएंगे, थोड़ा सा हमारा घूमना भी हो जाएगा। तो फिर हम आ गए थे घर पे, और इस टाइम पे बज चुके हैं 7, और आते ही मैंने हाथ पैर धो के दिया बाती कर ली थी। फिर आ गई थी मैं किचन में। और अब यहाँ पे ना एग बॉईल करने के लिए मैंने रख दिए, क्योंकि हस्बैंड को और मैं बेटे को एग खाने थे। तो फिर यहाँ पे मैं बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ। और अब ना डिनर की भी तैयारी करती हूँ। और इतनी गर्मी हो रही है 2-3 दिन से। आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों के वहाँ कितनी गर्मी है। और हमारे साइड ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, पूछिए मत। तो हस्बैंड यहाँ पे आम भी लेके आए थे, तो मैंने तो अभी एग बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आमों को ना बाल्टी में डाल देती हूँ। पहले पानी में रखूँगी, कम से कम 20 मिनट तो रखूँगी। और ये भीगे रहेंगे ना, उसके बाद फिर इनको फ्रिज में डाल दूँगी। और आजकल ना बहुत अच्छे आम आ रहे हैं, मतलब मीठा हो रहा है। और क्योंकि जब स्टार्टिंग में आ रहे थे ना आम, हम बहुत लाए थे तो वो बिल्कुल भी मीठा नहीं था, क्योंकि अब प्रॉपर सीज़न आ गया है आम का और बहुत मीठे आम हो रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं काटने लग गई हूँ सब्जी। और आज हम डिनर में बना रहे हैं अरबी। इसे पहाड़ी में ना घुइयाँ भी बोला जाता है, और शायद हर जगह से अलग अलग नाम से जाना जाता हो, बोला जाता हो। तो कमेंट में बताइएगा आपके वहाँ इसे क्या कहते हैं। हमारे वहाँ तो इसे अरबी बोलते हैं। तो यहाँ पे ना मैं अरबी काट रही हूँ। छीलने और काटने में जितनी हालत ख़राब होती है इससे, क्योंकि इतनी ईचिंग हो जाती है हाथों में, बहुत ज़्यादा, पूछिए ही मत। और फिर मैं ना क्या करती हूँ कि आटा लगा लेती हूँ। इसका सॉल्यूशन यही है बस, कि आप आटा लगाओ और इसे क्रीम की तरह, मतलब जैसे स्क्रब रगड़ते हैं ना, वैसे ही हाथ पे मल लो, तो जो ईचिंग होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो हम, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात बताई थी, तो हमेशा से ऐसा ही करती हूँ। क्योंकि पहले तो मैं अरबी छिलती भी नहीं थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी दही थी, मैं इसे ना भगोने में डाल दे रही, क्योंकि ये दूध का बर्तन है और इसमें अब दूध भी बॉईल करना है मुझे। तो करती हूँ डिनर की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है ऑयल। तो कोई स्पेशल तरीके से तो ये सब्ज़ी बनाई नहीं जाती है, बस हल्का-सा इसमें तड़का लगा दिया हींग, जीरे का। और उसके बाद इसमें मसाले ऐड कर देते हैं, और फिर उसके बाद मैंने डाल दी थी इस पे अरबी। तो 2 से 3 सीटी में ना ये आराम से बन जाएगी। तब तक यहाँ पे मैंने बर्तन वॉश किए थे, तो थोड़े दिन के भी बर्तन थे वॉश करे हुए। तो क्योंकि पानी जो होता है ना, फिर क्या हो जाता है कि अगर हम उसे रख दें इनकी जगहों पे, तो फिर वो पानी गिरने लग जाता है पूरी टोकरी से नीचे। और मेरा ना तो मॉड्यूलर किचन तो है नहीं, सिंपल सा है। तो इसमें मैंने ना यहाँ पे डाल दिए थे बर्तन। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो मेरे 20 मिनट हो चुके हैं आम भीगे हुए, तो इनको फ्रीज में रख देती हूँ, क्योंकि ना ठंडे ठंडे से आम बहुत अच्छे लगते हैं खाने में।
तो साथ ही साथ यहाँ पे दूध भी उबाल देती हूँ और अब ना आटा भी लगाती हूँ। साथ ही साथ रोटी भी बन जाएगी और सब्ज़ी यहाँ पे बन ही चुकी है। और ना 7 बजे से मैं किचन में हूँ और प्रॉपर अभी किचन में ही हूँ। जब भी मैं सोचती हूँ कुछ एक्स्ट्रा बाहर जाके काम करूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता, मतलब और काम भी, क्योंकि किचन के ही काम ख़त्म नहीं होते। कभी बर्तन धोना, कभी सब्ज़ी काटना, कभी रोटी बनाना और कभी कुछ एक्स्ट्रा काम होते ही रहते हैं और पूरा टाइम निकल जाता है किचन में, पता ही नहीं चलता है। 7 बजे की किचन में आई हूँ और यहाँ पे होने वाले हैं 8:30 या सवा 8 के आसपास होने वाला है। तो अब फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। तो आज तो मैंने सोचा पहले रोटी बना के ना सारी किचन साफ़ कर लूँगी, उसके बाद ही सभी को खाना दूँगी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना, तो अगर मैं यहाँ से किचन से निकल गई उसके बाद फिर बर्तन धोने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा, क्योंकि एकदम से हम बैठते हैं फ़ैन चला के, तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो यहाँ पे रोटी बन चुकी है, सब्ज़ी बन चुकी है। तो सुबह का ना थोड़ा-सा राइस बचा हुआ था, तो इसको भी अब फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना राइस बहुत अच्छा लगता है। तो ये बचा था तो मैंने इसमें डाल दिया है हींग और जीरा। तो मैंने तवे में ही फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा होता तो तब मैं कढ़ाई लगाती और यहाँ पे फटाफट से इसको कर लेती हूँ फ्राई। तो यहाँ पे खाना वगैरह बन चुका है, तो मैंने ना सब्ज़ी वगैरह बड़े बाउल में खाली कर ली है, जिससे कि मुझे बहुत ईज़ी रहेगा। यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह पहले ही साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही अभी हम खाएँगे, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे हैं थोड़ी देर में खाएँगे। तो मैं सोची थी जब थोड़ी देर में ही खाना है तो तब तक इतने काम अपने निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं बैठ जाऊँगी ना तो फिर मेरा बैठे रहने का मन होगा, फिर सच में काम करने का मन होता भी नहीं है। तो यहाँ पे गैस भी क्लीन कर लेती हूँ फटाफट से, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए और कितना मतलब अच्छा लगता है फिर कि जब अपनी किचन साफ़-सुथरी हो और हमें ऐसा लगता है कि बस इसके बाद हमें फाइनली कोई भी काम नहीं करना है। और खाने के बाद 2 से 3 बर्तन होंगे, यानी कि हम 3 जने हैं तो 3 ही थालियाँ रहेंगी, ज़्यादा नहीं रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने गैस भी बिल्कुल एकदम से क्लीन कर दी है और स्लिप काउंटर भी क्लीन कर दिया है। और क्लीन किचन तो ना वैसे अच्छी ही लगती है। और पता नहीं सुबह से शाम तक हम कितनी मतलब अपने काउंटर को साफ़ करते होंगे ये काम करते-करते। तो आप देख सकते हैं फाइनली मैंने पूरी किचन साफ़ कर दी है एकदम नीट एंड क्लीन, और सारा मतलब खाना वगैरह ना मैंने यहाँ पे खाली कर दिया है बड़े बाउलों में। और अब जाके ना खाने की करती हूँ तैयारी, क्योंकि अब मुझे ये है कि हाँ, खाना खा के ना मुझे ज़्यादा बर्तन वॉश नहीं करने पड़ेंगे। और ये सब कुछ ना हमें खुद ही मैनेज करना पड़ता है, खुद ही सोचना पड़ता है मैंने किस तरीके से अपने किचन का काम करना है, और वो भी इतनी भीषण गर्मी में जो बिल्कुल रुका ही नहीं जा रहा है। और मेरे वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही पूछिए मत। तो अब फाइनली ना आराम से सबको खाना देती हूँ और खुद भी खाना खाते हैं। बट मैं अभी नहीं खाऊँगी, पहले तो मैं ना 10 से 15 मिनट पहले फ़ैन में बैठूँगी तसल्ली से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है। और आप देख सकते हैं मेरा फ़ेस का हालत, इतना पसीना-पसीना हो रखा है। तो हस्बैंड को और बेटे को देती हूँ खाना और मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। तो इस तरीके से रहा आज का इवनिंग रूटीन। तो वीडियो को ना अब यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए मैं थोड़ी देर करती हूँ रेस्ट। आप सभी को राधे राधे।